दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। सरोजपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक शिवजी का मंदिर था और उसी मंदिर में एक पंडित जी प्रतिदिन आते और पंडित जी अत्यंत ही भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर अत्यंत भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करते और वहीं बैठकर शिवस्तोत्र का पाठ करते और कई घंटों तक श्रद्धा से शिवजी का ध्यान करते। पर वहीं दूसरी ओर उसी मंदिर में एक सोहन नाम का एक व्यक्ति प्रतिदिन आता, पर वह व्यक्ति बहुत ही लालची था और वह मंदिर में अक्सर चोरी करने के इरादे से आया करता था और वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता और भगवान को अपशब्द कहता और वह अपनी किस्मत का सारा दोष भगवान शिवजी को ठहराता। एक दिन पंडित और सोहन दोनों का ही एक ही समय पर शिवजी के मंदिर में आना हुआ। पंडित जी ने प्रतिदिन की तरह अपनी पूजा का कार्य संपन्न किया, पर वहीं दूसरी ओर सोहन ने अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं को दोहराया और पंडित जी और सोहन दोनों का ही कार्य एक ही समय पर समाप्त हुआ और दोनों ही एक ही साथ बाहर जाने के लिए मंदिर के द्वार पर आए। तभी अचानक सोहन को मंदिर के द्वार पर सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मिली और यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। पर वहीं दूसरी ओर पंडित जी के पैर में एक कील घुस गई, जिससे पंडित जी के पैर में बहुत गहरा घाव हो गया और पंडित जी इससे बहुत दुखी हुए और वे रोने लगे। तभी अचानक वहां पर शिवजी प्रकट हुए और शिवजी पंडित जी से कहने लगे कि आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगना लिखी थी, किंतु आपने मेरी पूजा करके और अपने अच्छे कर्मों से फांसी होने को अपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया और आप फांसी होने से बच गए। पंडित जी शिवजी की यह बात सुनकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर शिवजी ने सोहन से कहा कि आज ही के दिन तुम्हारे भाग्य में राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना लिखा था, परंतु तुमने अपने बुरे कर्मों के कारण अपने भाग्य में केवल एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी सोने की थैली ही हाथ लगी। अगर तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य ही तुम्हारे भाग्य में राज सिंहासन पर बैठना लिखा था, पर यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। शिवजी की यह बात सुनकर सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ।